झारखंड माइनिंग शो 2026 का आज द्वितीय संस्करण का आगाज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के ने उद्घाटन करके किया। आपको बता दें कि इस माइनिंग शो में वैसे उपकरणों को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खनन का काम किया जा सके और साथ ही साथ ऐसी कंपनियां इसमें भाग लेती है जो बड़े पैमाने पर खनन उद्योग को बढ़ावा देने का काम करती है। और मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप इंडिया के साथ जुड़ेंगे तो जो है रोजगार का नया सृजन होगा और कोई भी लोग जो है सो बेरोजगार नहीं रहेंगे। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खनिज संपदा के कारण देश के खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा हमारे झारखंड राज्य में पाया जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट सहित अन्य खनिजों की प्रचुर उपलब्धता है तथा कुल श्रम शक्ति के साथ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी की ये पावन धरती न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रही है बल्कि राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में नई दिशा भी प्रदान कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसमें झारखंड राज्य की अहम भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि संसाधनों का उपयोग केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका विकास पहुंचना चाहिए। खनन क्षेत्र में सुधार, तकनीक व समावेश, श्रमिकों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण ये सभी आज की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। देवियों और सज्जनों, आज का ये आयोजन खनन गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तरदायी एवं नवीनतम तकनीक आधारित खनन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, श्रम कल्याण, अधोसंरचना विकास, निवेश संवर्धन तथा रोजगार सृजन जैसे व्यापक और समकालीन विषयों को भी समाहित करता है। विकास और पर्यावरण, उद्योग और श्रमिक तथा आर्थिक प्रगति और सामाजिक संतुलन, इन सभी के बीच समन्वय स्थापित करना आज समय की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि खनन क्षेत्र का भविष्य सतत विकास, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित होना चाहिए। श्रमिकों को सुरक्षा, उनके कल्याण, कौशल विकास तथा सम्मानजनक जीवन स्तर की सुविधाएं सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब उद्योग और समाज एक साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं तभी समावेशी और संतुलित विकास संभव हो पाता है। हालांकि खनन में प्रगति की अनेक संभावना लेकर आता है किंतु इसके साथ साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। पर्यावरणीय सरोकार, सामुदायिक सहभागिता तथा नैतिक दायित्वों का इन कार्यों में की अहम भूमिका है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कंपनियों की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR के अंतर्गत जन कल्याण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माइनिंग शो के माध्यम से उद्योग जगत, नीति निर्माता, निदेशक तथा श्रमिक संगठनों के बीच सार्थक संवाद स्थापित होगा और यहाँ से निकलने वाले विचार, अनुभव और निष्कर्ष न केवल झारखंड बल्कि देश के खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेंगे। आज हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं
महामहिम जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये देश भर की कंपनी आई हुई है माइनिंग और खनन के क्षेत्र में जो काम करती है, टेक्नोलॉजी को, अपनी नई टेक्नोलॉजी को प्रदेश में प्रदर्शित करने के लिए। और इससे डेफिनेटली झारखंड प्रदेश को एक बहुत लाभ मिलेगा इस क्षेत्र के माइनिंग क्षेत्र में, जो नई टेक्नोलॉजी काम करना चाहते हैं, चाहे वो सेफ्टी के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिगिंग के क्षेत्र में हो। तो और कई चीज़ों को इसको प्रदर्शित किया गया है। आप देखिएगा भारत सरकार की पीएसयू भी यहाँ उन्होंने अपनी जो ग्रीन, जैसे जो मोदी जी का है कि हमें ग्रीन माइंड कैसे करें, उसको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। क्या 3 दिनों का शो है, आम लोग क्या इसमें देख सीख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? आम लोगों के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो खनन क्षेत्र से जो लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए ये एक भव्य मंच है उनके लिए, और यहाँ नई चीज़ों से जुड़ने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा महामहिम जी जिस स्टॉल पे गए, उन्होंने उसका विजिट किया, तो वो महाराष्ट्र से आए हैं जो कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं। तो उन्होंने बोला भी है कि ये हम यहाँ काम करना चाहते हैं। तो जब वहाँ से वो लोग आए हैं तो हमें पूरा यकीन है कि हमारे झारखंड से भी माइनिंग से जुड़े हुए क्षेत्र से लोग जो माइनिंग क्षेत्र में काम करते हैं वो आएंगे और यहाँ नई उपलब्धियों को उनसे जो जुड़ेंगे। सर, ये दूसरी बार आप लोग का आयोजन है, जी क्या कुछ नया करेंगे इसमें पहला बार? और दूसरी बार पहली बार जो आपने आयोजन किया था कितना फ्रूटफुल रहा था? हाँ, जब हमने पहली बार किया था तो ये इससे आधा था, इस बार ये डबल हुआ है, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। लोगों को मैसेज गया है पहली बार का कि झारखंड में हम गए, वहाँ हमें इतना लोगों से मिलने का, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बने हैं। तो जब एक मैसेज जाता है मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री के, तो उसका इम्पैक्ट दूर तक जाता है। तो उसी को देखते हुए ये डबल हुआ है इस बार, और हम उम्मीद करते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम इससे और डबल होगा। हमें पूरा आशा है कि नेक्स्ट टाइम इससे और डबल होगा। इस बार वाले में क्या कुछ खास है पिछली बार की तुलना में? इस बार बाहर से कंपनियां ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से, आपके उड़ीसा से, कलकत्ता से, तो पैन इंडिया से लोग आए हैं। जबकि पिछली बार कम थे, लोकल ज़्यादा थे। इस बार लोकल के साथ साथ बाहर से भी लोग आए हैं। झारखंड एक माइनिंग बेल्ट है, हाँ। कितना फायदा मिलेगा यहाँ की माइनिंग से? लगाया ये उसी के लिए है कि उनको फायदा मिले, कि हम बहुत सी चीज़ों से हम जूझते हैं माइनिंग क्षेत्र में। देखिए है ना? मैं जो टेक्नोलॉजी है या मशीनरी है इसका कंज्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। और पूरे इंडिया से लोग ने झारखंड में काम करना चाह रहे हैं, अपनी मशीनों को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं कि लोग उनकी मशीनों को, उनकी टेक्नोलॉजी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज कर पाएँ और अपने जो भी इंडस्ट्रीज है उसको एक अपग्रेड कर पाएँ। इसलिए इस बार जैसे आपने कहा नया खास क्या है, नया खास में बहुत कुछ है कि जैसा हमारे साथी ने बताया कि लास्ट टाइम आधा था, लेकिन इस बार आधे से बहुत ज़्यादा है और अगले बार उम्मीद है कि हम ऐसे इस तरह से डबल करेंगे इसको। और इसमें से थोड़ा बहुत कमी है जो कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करेंगे और बढ़िया है। लेकिन मैं तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, खनन है, निर्माण क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, विजिट करें और उनके लिए एक अपग्रेड करने का मौका है, नई टेक्नोलॉजी देखने का मौका है। मेरा नाम एसके त्रिपाठी है और इस ओलंपिया एग्जीबिशन प्राइवेट का एज ए मैं CEO हूँ।